नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। किसानों का कर्ज माफ, 250 यूनिट फ्री बिजली, कांग्रेस ने किए 7 वादे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों और युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ, 1 रुपए में फसल बीमा का वादा किया गया है। वहीं झारखंड में रह रहे लोगों को 250 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पार्टी के घोषणा पत्र की खास बातों का जिक्र किया है। वहीं घोषणा पत्र में 1932 खतियान आधारित मूल निवासी नीति, आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। वहीं घोषणा पत्र की खास बातें कुछ इस प्रकार है। घोषणा पत्र में गरीबों को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा, 1 साल में सभी खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा। झारखंड में आदिवासियों के हित के लिए हर जिले में चौपाल लगाई जाएगी और जनता से संवाद होगा। 1932 के खतियान आधारित मूल निवासी नीति लागू की जाएगी। हर 6 महीने में कांग्रेस घोषणाओं का सोशल ऑडिट कराएगी। अब आवास का दायरा बढ़ाकर राज्य के सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं सर्रा धर्म कोड को लागू किया जाएगा। महिलाओं को 25 रुपये की समान राशि दी जाएगी। एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया गया है। वहीं 450 रुपये में गैस सिलेंडर, हर व्यक्ति को 7 किलो अनाज प्रत्येक महीने देने का वादा किया गया है। 10 लाख नौकरी, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी देने का वादा किया गया है। और वहीं सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनेंगे। जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। झारखंड में विधानसभा की 43 सीटों पर आज होगी वोटिंग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 1.37 करोड़ वोटर्स शामिल होंगे। वहीं आपको बता दूं कि आज जिन विधानसभा में वोटिंग होगी वे विधानसभा हैं कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बरकाकना, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटीशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, इचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चकदरपुर, खारसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशनपुर, सिमडेगा, कोलीबेरा, लोहरदगा, मानिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर, इन विधानसभा में आज वोटिंग होगी। आज पीएम नरेंद्र मोदी संथाल परगना में भरेंगे हुंकार। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर आने के आज गोड्डा व देवघर की सारठ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा मधुपुर अनुमंडल के सारठ व मधुपुर विधानसभा की सीमा पर स्थित रांगा सिरसा मैदान में सुबह 1:45 पर होगी। वहीं दूसरी सभा गोड्डा में पुण्याहाट गोड्डा विधानसभा की सीमा से सटे सिकटिया मैदान में दोपहर 3:15 पर होगी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारठ में मधुपुर, सारठ, जरमुंडी, देवघर, जामताड़ा, नाला, शिकारीपाड़ा, जामा व दुमका के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं गोड्डा में प्रधानमंत्री पुण्याहाट, गोड्डा, महागामा, बोरियो, महेशपुर, पाकुड़, राजमहल, बरहेट, लिट्टीपाड़ा व साहिबगंज के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर आने के आज दरभंगा एयरपोर्ट से दोपहर 1:05 पर देवघर एयरपोर्ट आएंगे। देवघर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए 1:30 पर सारठ पहुंचेंगे और वहीं सारठ में 1:45 से 2:25 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सारठ से 3:05 पर गोड्डा पहुंचेंगे और गोड्डा के बाईपास रोड में 3:15 से 3:55 तक प्रधानमंत्री की चुनावी सभा होगी और वहीं शाम 4:35 पर प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट वापस आएंगे। वह शाम 4:40 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त जारी, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी जानकारी। दरअसल आपको बता दूं, चुनावी सरगर्मी के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त यानी कि 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में चली गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी मैया के खाते में मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त पहुंच गई है। सभी मैया से आग्रह है कि अपने अपने पासबुक को अपडेट जरूर रखें। भाजपा शासन में बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस के चक्कर में आपके खातों से पैसे काट लिए जाते हैं, इसलिए
इसलिए अपने खातों को जांचते रहें और सचेत रहें। अब दिसंबर से हर माह 2500 रुपये आने की साल के पूरे 30,000 रुपये दिए जाएंगे। आने की मुख्यमंत्री ने इस बात का संकेत भी दे दिया है कि 23 नवंबर के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर कहते आए हैं कि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारे बहनों की सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। झारखंडवासी की उन्नति ही उनकी सरकार का लक्ष्य है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की छापेमारी में ईडी को मिला यहां सब कुछ। प्रवर्तन निदेशालय ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड और बंगाल में 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन ठिकानों से ईडी की टीम को फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, संपत्ति के दस्तावेज, नगद, ज्वेलरी, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली खाली प्रूफ फार्मा मिले हैं। साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। इस बात का खुलासा ईडी के अधिकारी एक्स अकाउंट पर किया गया है। गौरतलब है कि ईडी की कई टीमों ने एक साथ झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जानकारी के अनुसार यह रेड बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर की गई है। बागमारा में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं को देंगे 2500 रुपये पेंशन। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले झारखंड के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि 23 नवंबर के बाद झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर ढूलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को जिताने की अपील की गई है। अमित शाह मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को धनबाद जिले के बागमारा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के पक्ष में प्रचार करने आए थे। उन्होंने कहा कि 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की भूमि को गरीब कल्याण माध्यम बनाया है। अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, पीएम जनमन योजना जैसी कल्याणकारी योजना झारखंड की भूमि से शुरू की गई है। अमित शाह ने कहा कि इस योजना के अलावा लाखों करोड़ रुपए झारखंड के विकास के लिए दिए गए हैं। कहा कि 10 साल में पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। हर गरीब के घर तक शौचालय पहुंचाया, गैस सिलेंडर पहुंचाया, घर दिया, बिजली पहुंचाई, पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, हर महीने मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं। पहले चरण के चुनाव को देखते हुए आज हाईकोर्ट में अवकाश की घोषणा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर बुधवार आने के आज होगा। इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट ने अवकाश की घोषणा की है। हटिया, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव होगा। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही कहा गया है कि इसके बदले 7 दिसंबर को हाईकोर्ट खुला रहेगा। उस दिन हाईकोर्ट में कार्य दिवस रहेगा। बता दें कि पहले सिर्फ 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन अब अधिसूचना जारी कर यह सूचना दी गई है कि 13 नवंबर आने के आज भी अवकाश घोषित रहेगा। धनबाद में प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी, माइक से लौटाने की गई अपील। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को पहले चरण का मतदान होगा और 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सियासी दलों का तबातोड़ प्रचार जारी है। इसी बीच मंगलवार को एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती प्रचार करने धनबाद पहुंचे, जहां मंच पर किसी ने उनके जेब काट ली और पर्स चोरी कर लिया। इसके बाद बीजेपी नेता ने मंच से ही अनाउंस किया कि जिसने भी मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी किया है वो उसे लौटा दे। हालांकि उनके पर्स में कितने रुपये थे और क्या क्या दस्तावेज थे इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जोरों से वायरल हो रहा है। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, 3 दिन रहेगा ड्राई डे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। यहां 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इसी के चलते प्रदेश की राजधानी रांची में 3 दिन के लिए ड्राई डे का ऐलान किया गया है। यह मतदान और मतगणना वाले दिन यानी कि 13, 20 और 23 नवंबर को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बंद रहेगी। वोटर कार्ड खो जाने पर ना हो परेशान, आधार, पैन समेत ये 11 डॉक्यूमेंट दिखाकर आप डाल सकते हैं वोट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव होना है, इसके लिए 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है तो भी आपको मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। वोटर कार्ड के गुम या खराब हो जाने पर भी आप बिना वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेज पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरटीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भी आप वोट डाल सकते हैं।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हैं, इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से दाखिल की गई है। आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में इससे जुड़ी प्रकाश कुमार की याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। अधिप्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे। छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाया था। उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। पलामू में एसएसटी ने गाड़ी से जब्त किए 2,32,000 कैश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पलामू में स्टैटिक सर्विलांस टीम चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में टीम ने एक गाड़ी से 2,32,000 रुपये कैश बरामद किए हैं। गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वे नकद के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए और न ही कोई कागजात दिखा पाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद में वाहन चेकिंग अभियान चला रहा था। इसी दौरान एक बोलेरो को रोका गया। जब बोलेरो की तलाशी ली गई तो उसमें एक नीले रंग के झोले में 2,32,000 कैश मिले हैं। इसके बाद गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की गई। कोई जानकारी नहीं दे पाने के कारण एसएसटी ने कैश को जब्त कर लिया। हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आशंका है कि यह पैसा वोटरों के बीच बांटा जा सकता था। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। झारखंड में महिला वोटरों को लुभाने का एक और दाव। अमित शाह बोले, बीजेपी आई तो 1 रुपये में होगी जमीन की रजिस्ट्री। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के झरिया में एक रैली के दौरान अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की है। शाह ने कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो महिलाओं को 1 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। चुनाव से पहले बीजेपी के इस दाव को महिला मतदाताओं को लुभाने के रूप से भी देखा जा रहा है। झारखंड में महिलाएं इस बार चुनाव केंद्र में है। हेमंत सोरेन की सरकार जहां इन महिलाओं को मैया समान योजना से साध रही है, वहीं बीजेपी गोगो दीदी योजना और 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री के जरिए महिला वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता चुनाव से पहले सिर्फ खटाखट की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर की लकीर है। और वहीं अमित शाह ने रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस दलित, आदिवासियों और पिछड़ों को मिलने वाली आरक्षण को छीनना चाहती है। शाह ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश इन आरक्षण को मुसलमानों को देने की है, लेकिन हमारे रहते यह संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। शाह ने लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की अपील की है। जामताड़ा में भी सीएनजी से चलेगी गाड़ियां, खुला रिफिलिंग सेंटर। दरअसल आपको बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल से छुटकारा पाना है तो जिले में भी अब पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी से गाड़ियां चलेगी। जिले में एक रिफिलिंग सेंटर खुल गया है। वर्तमान में जिले में सड़कों पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल ईंधन से चलने वाली गाड़ियां ही दौड़ती है। जिले में सीएनजी रिफिलिंग सेंटर खुल जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मंगलवार को विष्णु फ्यूल्स दुमका रोड जामताड़ा में रिफिलिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ। जानकारी के अनुसार सीएनजी को एक भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देश के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में सीएनजी से गाड़ियां चलती रही थी, लेकिन जामताड़ा में इसकी सुविधा नहीं थी। हालांकि अब यहां के लोगों को भी सीएनजी की सुविधा मिलना शुरू हो गया है। विष्णु फ्यूल्स जामताड़ा में पेट्रोल पंप में ही सीएनजी रिफिलिंग सेंटर के जरिए वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल के अलावा सीएनजी का भी विकल्प मिलेगा। सीएनजी से वाहन चालक सस्ते दर पर लंबी दूरी तय कर पाएंगे। आपको बता दूं कि सीएनजी से वाहन चलने के लिए डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ियों में एक किट लगाना पड़ेगा, जिसके बाद आप डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को भी सीएनजी से चला सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जारी किया नोटिस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को प्रार्थी मिहिर दिवाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने एमएस धोनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने प्रार्थी मिहिर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मामले में मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को आरोपित बनाया गया है। आपको बता दूं कि विश्व स्तर पर क्रिकेट एकेडमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दिवाकर ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया था। समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स के फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ का हिस्सा भी देना था। समझौते के बाद शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए धोनी की ओर से इस रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। महेंद्र सिंह धोनी की शिकायत पर न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की कोर्ट ने 20
30 मार्च को संज्ञान लिया था। रिश्तेदार की मौत पर गांव गए थे घर वाले, घर का ताला तोड़कर 1.5 लाख से अधिक के सामान की चोरी। दरअसल आपको बता दूं, देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ला स्थित एक घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 1.5 लाख रुपए से अधिक के सामान की चोरी कर ली। इस संबंध में गृहस्वामी की शिकायत पर रिखिया थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे और कमरे का ताला तोड़ने के बाद एक कमरे में रखे अलमारी का लॉक तोड़कर चोरों ने जेवर सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना के संबंध में गृहिणी खुशबू कुमारी ने बताया कि वह बिहार के सुपौल जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव की रहने वाली है। 22 साल से घर बनाकर आनंद नगर मोहल्ले में रह रही है। रिश्तेदार की मौत होने पर घर से सभी सदस्य गांव गए थे। उसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके आवास में चोरी कर ली। चोरों ने उनके आवास से चांदी के जेवर, सिक्का, सोने की चेन, कानबाली, अंगूठी व 12,000 रुपए की चोरी कर ली है। बता दें कि चोरी की गई जेवरात सहित अन्य सामान की कीमत करीब 1.5 लाख से अधिक की बताई गई है। गृहस्वामी की शिकायत पर रिखिया थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रिखिया थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले की ये घटना है। सरायकेला के रंगमटिया में स्कूली बच्चे से भरी वैन दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 15 घायल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सरायकेला जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मंगलवार की सुबह सड़क दुर्घटना में बच्चों से भरी वैन पलट गई। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र के गमरिया प्रखंड की है, जिसमें स्कूल जा रहे लगभग 15 बच्चे घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गमरिया प्रखंड के चमारू पंचायत के रंगामाटिया गांव के पास एक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस वैन में सवार 15 बच्चे घायल हो गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए आदित्यपुर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि हादसे के समय वैन में करीब 35 बच्चे सवार थे। सभी बच्चे रंगामाटिया में संचालित लिटिल गार्डन स्कूल जा रहे थे। तभी गांव के बाहर घुमावदार मार्ग पर वैन अनियंत्रित होकर सड़क के करीब 10 फीट नीचे खेत में जा गिरी, जिससे वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं वैन के पलटने से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वैन में सवार अन्य बच्चे मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। घटना में हल्की फुल्की चोट वाले बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल को बेहतर इलाज के लिए आदित्यपुर भेज दिया गया है। जमशेदपुर में वोट से पहले भाजपा नेता गिच्चू अग्रवाल गिरफ्तार। रात भर धरना पर बैठे सरयू राय। वोट से एक दिन पहले जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता गिच्चू अग्रवाल को कदमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नेता की गिरफ्तारी के बाद ही प्रदर्शन शुरू हो गया। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे एनडीए प्रत्याशी सरयू राय सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना पर बैठ गए। सरयू राय ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारी और जमशेदपुर की पुलिस स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक के रूप में काम कर रही है। बन्ना गुप्ता के इशारे पर जिला पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज की है। सरयू राय ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। मांग की है कि उपायुक्त और एसएसपी को काम करने से रोका जाए, केंद्रीय बलों की तैनाती कर यहां चुनाव कराया जाए। गिच्चू अग्रवाल कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। वह लगातार सरयू राय के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। गिच्चू अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके घर पहुंची, दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, उनकी पत्नी और बेटी से दुर्व्यवहार भी किया। दूसरी ओर गिच्चू की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके घर पहुंचने पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे, उनकी बेटियों को गंदी नजर से देखकर गालियां दे रहे थे। इस दौरान उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। कहा कि अचानक देर रात घर में घुसकर मेरे पति और मेरी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। मेरे पति को गिरफ्तार करके कदमा थाना की बजाय सोनारी थाना ले गए।